व्हाट्सअप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। दैट इज 5 मंथ स्ट्रेटजी फॉर CAPF AC 2021। नाउ ये जो पूरा वीडियो होगा ना, ये जो स्ट्रेटजी होगा, ये जो जिन्होंने रिसेंट प्रिपरेशन शुरू किया हाल में, राइट, जो अर्ली बर्ड्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जो अभी कर रहे हैं, जो अभी प्लान ही सिर्फ कर रहे हैं, उनके लिए है, राइट। लेकिन कुछ चीज़ों पे हम खास करके यहाँ पे ध्यान देंगे। वो चीज़ आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा आज का वो क्या होगा कि टॉप 13 मिथ्स, यानी 13 ऐसे झूठ जो आपसे हमेशा बोले गए हैं UPSC CAPF AC प्रिपरेशन को लेकर, जो समाज में जो भ्रांतियां हैं, जो आपके सर्किल में जो फैला हुआ है उसको लेकर। पहला क्या है मित्रों, सिविल सर्विसेज या फिर CAPF, राइट। ये दोनों आपको मालूम है कि एग्जाम UPSC जो है कंडक्ट करती है और भी बहुत सारे एग्जाम को करवाती है। लेकिन सिविल सर्विसेज के अलावे यहाँ पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसको लेकर भी बोला गया है कि ये जो है काफी टफेस्ट एग्जाम है। सो दिस इज सर्टेनली नॉट ट्रू। एवरी एग्जाम कैन बी क्रैक्ड विद द राइट स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, थोड़ा हार्डवर्क आपको लगेगा, वो डेडिकेशन आपको मांगेगा। कुछ लोगों का कहना है कि इट रिक्वायर्स कि आपको जो CAPF AC के पेरेंट्स होते हैं नीड टू स्टडी फॉर 15 to 20 आवर्स अ डे। इट इज द मोस्ट कॉमन मिथ अमंग द वी कैन से असिस्टेंट कमांडेंट पेरेंट्स। लाइक ये आपको ध्यान देना, ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्वालिटी ऑफ स्टडी करना है ना। मेरा कहने का क्या मतलब है कि द असिस्टेंट कमांडेंट टॉपर्स, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स एंड द टीचर्स like faculty, right, who are related basically from the CAPF AC industry suggest to study for 7 to 10 hours between, we can say, like in a day is sufficient in order to crack the CAPF AC examination, right? So but these 8 hour and 7 to 10 hour study should be an effective study in a much focused manner। यानी एक काफी क्वालिटी ऑफ स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किताब लेके सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसको समझना होगा आपको पूरे पॉइंट्स को। तीसरा जो झूठ है मित्रों वो ये है कि जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट होते हैं या फिर CAPF के, मैं यहाँ पे CAPF को फोकस कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज को नहीं। CAPF AC के एस्पिरेंट को हर चीज का नॉलेज होना होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। और चौथा जो झूठ है कि आपको जो है हमेशा एकेडमिक्स में टॉपर होना होता है, बचपन से क्लास अपने स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में हमेशा टॉपर होना होता है, ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे टॉपर हैं जो कि एवरेज फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। आपको डोजन्स ऑफ, आपको दर्जनों किताबें पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी झूठ है। यहाँ पे आपको और ध्यान देना एक चीज और, कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले ही सिर्फ बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश हिंदी माध्यम दोनों का है। UPSC में ये चीज़ सिर्फ अगर कोई बहाना मार रहा है कि इंग्लिश मीडियम वालों को फेवर करते हैं UPSC या फिर सिविल वाले या फिर CAPF वाले, तो ये टोटली उसका एक्सक्यूज है, राइट। अगला जो है आपका कि ये बेस्ट जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी जॉब ये बेस्ट है। हाँ, यहाँ पे अगर आप कुछ करना चाहते हो देश के लिए तो उस हाल में बेस्ट है, राइट। और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही आप रिक्रूट होते हो आपको गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी आपको CRPF में अगर पोस्टिंग होता है कोई अलग अलग में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटीज मिलती है, राइट। आप ज़्यादा, कभी कभी ये बोला जाता है कि आप ज़्यादा पावरफुल हो, है ना, DSP स्टेट PCS, ऐसा कुछ नहीं। हर किसी का एक अपना अपना पोस्टर, अपना अपना पोजीशन होता है, राइट। अब ये बोला जाता है कि यू आर द बॉस, आप बॉस रहते हो पूरे एक अपने कंपनी का, ये भी कहीं ना कहीं झूठ होता है। आप बॉस होते हो इन अ प्रोफेशनल मैनर, ना कि आप उनके हर एक चीज़ पे आप उन पे कंट्रोल करो, राइट। आप अपनी सर्विस से रिमूव नहीं हो सकते, ऐसा ये भी झूठ है ना। यहाँ पे लक मैटर करता है। देखो, लक जो होता है ना 1% होता है, बाकी 99% आपका हार्डवर्क होता है ना। लेकिन 1% क्या लक होता है वो भी बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। लेकिन एक चीज आप समझ जाओ जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो क्या है कि आपको अगर अब मान लो आपके साथ कोई तैयारी कर रहा है, आपसे कमजोर बच्चा, उसने एग्जाम निकाल लिया, आप तुरंत बोलते हो लक उसके साथ है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि आप कहीं ना कहीं झूठे बहाने मारकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को उस कंपटीशन में, अगर आपको, चूंकि आपको खुद इंसल्ट हो रहा है कि मेरे साथ रहने वाला अच्छा और क्वालिफाई कर गया, तो आप कहीं ना कहीं बचा रहे हो झूठे एक्सक्यूज के साथ, है ना। अगर आपको सच्चाई मालूम होगा तो लक का बहाना नहीं मारोगे, तो अपना हार्डवर्क पे भरोसा करो। चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। मित्रों, अभी आपके एग्जाम को लेकर टोटल 155 दिन के आसपास बाकी है। आप यहां पे देख लो,
और साथ ही साथ यहाँ पे 5 डेज हम लोगों ने आपकी इमरजेंसी वर्क्स के लिए रखा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट। जितने भी डिस्कशंस होते हैं एबीकेएस एकेडमी पे या जो भी आपके कंटेंट से सारा वहाँ पे मिल जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन। आप इस पीडीएफ, इस वीडियो का जो पीडीएफ इसमें यूज हो रहा है, पीपीटी सॉरी, आप उसको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको हमारे, अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर, वहां से आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मित्रों, सबसे पहले आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज डिवीजन ऑफ मार्क्स डिस्कस करेंगे, लास्ट ईयर का जो 3 से 4 साल का। साथ ही साथ हमें यूपीएससी सीएपीएफ एसी के प्रिपरेशन के दौरान हमें किन सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर 2021 के लिए है ना, ये ध्यान देना है। आपके लिए 5 महीने की स्ट्रेटजी लाई गई है, साथ ही साथ आपका सिलेबस, राइट। तो एक राइट डायरेक्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और सेक्शन वाइज डिवीजन के मार्क्स के आधार पर स्ट्रेटजी बनाई गई है आपकी, है ना, कि कौन सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या जरूरी है याद रखना। आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मिलने से आपको एक वी कैन से गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको इस तरीके से चलना है। डेट आपको हमेशा याद रहेगा, सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यू नो द एटलीस्ट सिलेबस, आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। यू शुड नो द बेसिक ऑफ सिलेबस, राइट। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, राइट। चलिए आगे मित्रों, यहां पे ध्यान देना गाइस कि सीएपीएफ क्लासरूम बैच एट एवीकेएस दिल्ली ब्रांच ये शुरू हो चुकी मींस कि आज हमारा क्या था, डेमो था। कल भी डेमो होगा, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, और आपको अगर हमारी कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, आप हमारे इंस्टीट्यूट में जो है प्रियंका मैडम, उनके पास आप कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर। आप अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए, मोर इन्फॉर्मेशन, ये हमारे टॉपर्स हमारे इंस्टीट्यूट्स के, आप यहां देख सकते हैं 2019 में इनका सिलेक्शन हुआ था। नाउ हमारे यहाँ लिमिटेड सीट से ध्यान दीजिएगा, एडमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चे बहुत आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन ले लें आप। साथ ही साथ हैदराबाद में हमारा क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुका है। नाउ यहाँ पे आप एड्रेस दे सकते हैं दिल्ली का, है ना, मेन रोड पिलर नंबर 651 उत्तम नगर न्यू दिल्ली। नाउ आप हमारे यहाँ पेपर 1 पेपर 2 की भी और इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराई जा रही है, ठीक है। तो आप अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्रों। तो आप यहां पे देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद ना आप ये नहीं बोलोगे कि सर मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने 20 मिनट्स इन्वेस्ट किया, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं जानता हूं आप सभी का समय काफी महत्वपूर्ण है इस घड़ी में, चूंकि एग्जामिनेशन नजदीक है, तो जितना जल्दी हो सके फटाफट हम लोग देख लेते हैं। मित्रों, कोई भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले हमें ये हमारे बुक लिस्ट जो है या फिर हमारा जो सोर्स लिमिटेड रखना होता है। लेकिन लिमिटेड सोर्स कैसे रखें? पता चलता है कि क्वेश्चन सबसे कम आ रहा है, कहां से सबसे कम आ रहा है, कम करंट अफेयर से। एक एग्जांपल के तौर पे आप उसी का बहुत सारा सोर्स यूज करो, 3-4 कोचिंग का मटेरियल पढ़ रहे हो, लेकिन जहां से क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से सबसे ज्यादा आ रहा है, आप उसके लिए सिर्फ पॉइंट पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पूरा बुक भी नहीं पढ़ रहे हो, बहुत कम पॉइंट पढ़ रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। और डिफिकल्टी लेवल के अनुसार भी आपको देखना है कि कितना ध्यान देना है, साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आया है। चलिए शुरू करते हैं गाइस। जनरल मेंटल एबिलिटी में 2020 में 16 क्वेश्चन आया था, इजी टू मॉडरेट था, है ना। जनरल साइंस में 29 था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, है ना। करंट अफेयर का इजी टू मॉडरेट था, यानी 12 क्वेश्चन आया था। इंडियन पॉलिटी में 33 था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या था, आप यहां पे देख लो कि कहीं ना कहीं 19 क्वेश्चन था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को मिलाकर 18 क्वेश्चन था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। एक चीज और मैं बता दूं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आर्ट एंड कल्चर से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, ये मत सोचिएगा कि सिविल में ही है। हाँ, वो अलग बात है कि 1-2 क्वेश्चन आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आर्ट एंड कल्चर की कोई बुक पढ़ेंगे, नहीं। आपको टॉपिक, मैं चैप्टर का अगला वीडियो में बनाऊंगा, उसमें हर एक आपको चैप्टर बताया जाएगा, किस सब्जेक्ट का कौन चैप्टर पढ़ना है। और वो जो चैप्टर रेडी किया गया बेसिकली, वो पिछले 10 सालों का क्वेश्चन को निचोड़ निकालकर कि वो कहां से आए हैं, उन सारे चैप्टर्स दिए गए। बहुत लिमिटेड चैप्टर, अगर आप उसको पढ़ लोगे ना, अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, नो डाउट। ओके, सो उसको हम ये प्रोवाइड करेंगे। करंट अफेयर की मैगजीन जल्दी आपके पास आएगी हमारी, जो हमने पिछली वीडियो में बोली थी। चलिए देखते हैं। तो ये आपने देखा कि बेसिकली कितना क्वेश्चन 2020 में आया है, कितने सेक्शन से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 2019
का देख लेते हैं। 18 अगस्त को एग्जाम हुआ 2019 को। जनरल मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से 23 क्वेश्चन आया, मॉडरेट था। जनरल साइंस से 28, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। करंट इवेंट से 15, मॉडरेट था। इसमें इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से दोनों को मिलाकर 20, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 19, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और साथ ही साथ इन्वायरमेंट 17 + 4 यानी 17 + 4, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अभी हम लोग मेन मुद्दे पे आने वाले हैं और ये ध्यान देना है, 2 घंटे का पेपर होता है, राइट। 2 घंटे में इसको पेपर 1 को एग्जाम को देना होता है, यानी टोटल 120 मिनट्स। नाउ अगला देखिए, और एक चीज और मैं बता दूं कि 125 क्वेश्चन आता है। हर एक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है, यानी कितना हो गया टोटल 250 मार्क्स का होता है। नाउ एक चीज और यहाँ पे ये जो है, अगर हम पूरा ओवरऑल पेपर का अगर हम डिफिकल्टी लेवल देखें 2019 का, तो हमें मालूम चलेगा कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगभग 60 से 70 क्वेश्चन था, राइट। आगे बढ़ते हैं मित्रों, यहां पे देखें आप सेक्शन वाइज ब्रेकअप ऑफ सीएपीएफ 2018 क्वेश्चन पेपर का। जनरल मेंटल एबिलिटी 10 क्वेश्चन मॉडरेट था। जनरल साइंस 19 क्वेश्चन मॉडरेट था। करंट इवेंट्स का जो था 16 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट। इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक 25 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 13 क्वेश्चन इजी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी 22 क्वेश्चन इजी। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन मॉडरेट था और एक क्वेश्चन टोटल 125 था। अब जो मेन मुद्दा है ना, हमें यहां समझना है उस मुद्दे के बारे में कि ये सब क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहला कि ये जो है जिसका ज्यादा वेटेज होगा हाल के सालों में, राइट, उसके अनुसार हम लोग बुक को सबसे पहले जो अपना चैप्टर उसको रेफर करेंगे। दूसरा, हमें इससे ये मालूम चलेगा किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने चर्चा किया था क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, राइट। हमें प्रिपरेशन कैसे शुरू करना चाहिए, हमारा मेंटालिटी कैसा होना चाहिए। हमने लास्ट के सालों में देखा है कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना होगा जिसका ज्यादा वेटेज हाल के सालों में, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आया था जिस सेक्शन जिस सब्जेक्ट में से, उसको लेकर ज्यादा हमें तैयारी करना होगा, ज्यादा फोकस करना होगा, ताकि 2021 में हम अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। साथ ही साथ इसका मतलब यह नहीं है कि जिससे कम क्वेश्चन आए उसको हम छोड़ दें, हो सकता है कि उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, तो लेकिन जिसका ज्यादा वेटेज रहा है उस पर ज्यादा फोकस करना है, उससे थोड़ा कम फोकस इस पर करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हार्ड वर्क उसमें भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे आप कॉमन क्या देख रहे हैं कि कॉमन ये देख रहे हैं कि जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हाल के सालों में। आप देख लीजिए, है ना, देखिए जनरल साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है, ठीक है। साथ ही साथ आप पॉलिटी देखिए, हिस्ट्री देखिए, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी। सबसे कम अगर आप देखते हैं तो आया है करंट अफेयर से, है ना, और इन्वायरमेंट से। तो अगर आप सबसे ज्यादा आपको जो उसी प्रकार से हम लोगों ने अपना आपका रूटीन भी तैयार किया, आपको वही लेकर चलना है। अगर आप उसको लेकर चलोगे तो आप पक्का क्वालिफाई करोगे। बस यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि हमने जो थिंग्स टू रिमेंबर दिया है ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको सिर्फ फॉलो कर लेना। बाकी मैं गारंटी देता हूं आप क्वालिफाई करोगे। बाकी 1% जो लक वाला मैटर है, उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि उसके लिए थोड़ा सा वो अगर 1% लक भी हटाना है तो थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये देखना यहां पे, ये पूरा आपने देख लिया कि कितना क्वेश्चन किससे है, राइट। तो आपको उसी के अनुसार हमने बनाया है आपका स्ट्रेटजी, उसके ऊपर देखेंगे कि देखो यहां पे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे है, सबसे कम किससे है, सबसे कम कहां से है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, आपको ऑलरेडी दिख रहा है सारा, राइट। तो उसी के अनुसार हमने आपका स्ट्रेटजी भी रेडी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मित्रों, यहां पे देखना है कि अभी आपका जो है सीएपीएफ पेपर 2 का ओएलपी बैच 2021 शुरू हो चुका है, जिसमें पेपर 2 का क्लास होगा, टेस्ट सीरीज होगा, बुक भी आपको मिलेगा, जो है बुक आपका पेपर 2 का फ्री मिलेगा, राइट। अब यहां पे ध्यान देना है कि लक्ष्य टेस्ट सीरीज हमारा शुरू हो चुका है 2021 का, पेपर 1 एंड पेपर 2 का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर ऑनलाइन एंड क्लासरूम रिलेटेड क्वेरीज के लिए भी कॉल कर सकते हैं। नाउ सीएपीएफ 2021 का जो कंप्लीट ओएलपी है, पेपर 1, पेपर 2 और टेस्ट सीरीज, इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक होगी, यानी आपका एग्जाम जब तक होगा, राइट। बेसिक जो है आपका होगा एग्जाम लेवल का, यहाँ पे सारा होगा, इंग्लिश होगा और बायलिंगुअल और हिंदी भी होगा टेस्ट सीरीज। ऐसा नहीं है, आप हमारे ऐप को इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीपीटी मिलेगा, वहां से जाके इस लिंक पे भी क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज में आने के बाद आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको आप प्ले स्टोर में जाके से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन मुद्दा क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, राइट। पहला कि आप एग्जाम रेडी करने जा रहे हो, आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो, तो पहला तो अपना माइंड जो है, अपना जो मेंटालिटी एक अधिकारी जैसा कर लो। बी मेंटली रेडी, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म ऑफ सिलेबस, चाहे गूगल से करो, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट्स में से ही आपको सारा जो है, जो भी आपको कंटेंट मिलेगा उसी से सारा क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंड डिमांड ऑफ दिस एग्जाम, इस एग्जाम का डिमांड क्या है, हम ये नहीं समझते हैं, हमें समझना होगा कि इस एग्जाम का डिमांड क्या है, यूपीएससी क्या चाह रहा है आपसे।
पीटी पेपर 1 में क्या चाह रहा है, पेपर 2 में क्या चाह रहा है, फिजिकल में क्या चाह रहा है, इंटरव्यू में क्या चाह रहा है। तो आपको ये समझना होगा सर्विस की नीड क्या है, एग्जाम की नीड क्या है। आपको सॉल्व करना होगा, एनालाइज करना होगा लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये पहला रीडिंग करके तब आपको करना होगा। पहला रीडिंग आपको बुक पढ़ना, इसके बाद ये करना है। बुक का लिस्ट आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगले वीडियो में। चैप्टर्स भी आपको दे दिए जाएंगे, कौन चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। नाउ कैसे पढ़ना है ये भी बता दिया जाएगा आपको। आपका जो वीक एरिया है ना फ्रेंड्स, वीक एरिया आपको क्या करना है, कैच करना है कि कहां आपका प्रॉब्लम है, कहां कौन ऐसी चीज है जो आपको पीछे कर सकती है, उसको रिमूव करो फटाफट। और इसके बाद प्रिपेयर बुक लिस्ट बहुत जरूरी होता है। हाँ, बुक लिस्ट को प्रिपेयर करते समय ध्यान रखना है कि एक एनसीईआरटी का सोर्स होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमारा नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको फॉलो करना है, क्योंकि पहली रीडिंग के बाद आपको अंडरलाइन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम ही आपको जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसी में से आएगा, पक्का मैं बता रहा हूं। हमारा आपको 7 से 9 घंटा आपको पढ़ाई करना है, लेकिन आपको ये जरूरी नहीं है कि 7 से 9 घंटा, हो सकता है 5 घंटा में आप जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करने। तो मेन ये टारगेट करना है कि आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, राइट। आपको जो है गाइडेंस आपको जो है लेना है हमारा टाइम पे, हर समय पे समय आपको मिलता रहेगा हर एक स्टेज पे। और पेपर 2 को लाइटली नहीं लेना है कि हाँ मुझे मालूम है, मैंने ये पढ़ा है, मुझे मालूम है ऐसे कैसे लिखना है। नहीं, यहाँ पे कंपटीशन की बात हो रही है। एक नंबर में आपका 10 रैंक पीछे हो सकता है ना। तो इसको लाइटली मत लेना। हमारे जो टेस्ट सीरीज है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे दोनों पेपर का, उसको एनालाइज करना है। अगर कहीं कम मार्क्स आएगा उसको एनालाइज करना, राइट। एक भी सेक्शन मत छोड़ो, चाहे पेपर 1 का हो या फिर पेपर 2 का। हो सकता है किसी का इकोनॉमिक कमजोर हो, इकोनॉमिक छोड़ देगा, नहीं मत छोड़ो, मैंने खुद ये फील किया है, राइट। साथ ही साथ एंड आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेपर 2 का भी कोई सेक्शन नहीं छोड़ना है कि पता चला आपका ग्रामर कमजोर है तो आपने छोड़ दिया। नहीं, ग्रामर में से तो सबसे ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो। अगर आप डेली भी अगर 5 मिनट अगर आप ग्रामर देख रहे हो तो आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन हमारे यहां से आपको जो गाइडेंस मिलेगा, जो मटेरियल मिलेगा ग्रामर्स के लिए, जो वे मिलेगा कि कैसे पढ़ना है, उसी से आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। आपको पूरे प्रोसेस को एंजॉय करना है, टेंशन में नहीं कि मेरा नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा सोचोगे तो पक्का नहीं निकलोगे, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद। तो एकदम एंजॉय करना है, लेकिन पूरा फोकस के साथ पढ़ाई करना है। फ्रीक्वेंट रिवीजन करना है, राइट, फ्रीक्वेंट रिवीजन करना है, राइट। तो अभी हमें देखना है कि फ्रीक्वेंट रिवीजन टेक्निक क्या और स्टैंडर्ड रिवीजन टेक्निक क्या है। स्टैंडर्ड में हो सकता है कि आपने 4 घंटा आज स्टैटिक पढ़ा और आपने आधा घंटा शाम को देकर उसका रिवीजन कर लिया, या फिर आपने जो हफ्ते में पढ़ा आप पूरा संडे लगाकर आपने उसका रिवीजन कर लिया। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंट रिवीजन टेक्निक है, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने आज कोई सब्जेक्ट पढ़ा 10 दिन तक, तो उसी सब्जेक्ट को 30 दिन बाद आपको फिर से पढ़ना होगा, है ना। आपको ये होता है फ्रीक्वेंट रिवीजन टेक्निक। हालांकि हम लोग बता देंगे उसको, वो ज्यादातर हम लोगों ने फ्रीक्वेंट रिवीजन टेक्निक पे ही ध्यान दिया है, दोनों पे ध्यान दिया। आपके जो स्ट्रेटजी हमने रेडी किया दोनों पे दिया है, राइट। तो आप देखना आगे बहुत मजेदार आपके लिए स्ट्रेटजी बनाया गया है। शॉर्टर स्टडी सेशन रखना है। कोई 3 घंटा लगातार पढ़ते हैं, कोई हो सकता है कि 1 घंटा पढ़ते हैं, कोई 40 मिनट पढ़ के 5 मिनट रेस्ट लेता है ना, 5 मिनट लिक्विड लेता है। इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। कोशिश करना है कि दिन को पढ़ना है, आप रात को पढ़ें, लेकिन एग्जाम के 1-2 महीना पहले आप दिन वाला पूरा डे आप जो है डे शिफ्ट कर लें, क्योंकि एग्जाम तो आपका दिन में होगा, रात में तो नहीं होगा। अच्छी तरीके से आप खाना खाएं, अच्छी तरीके से सोएं। मीन्स कहने का मतलब हेल्दी रहें, सोशली, फिजिकली, मेंटली हेल्दी रहें आप। मेडिटेशन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकली भी आपको वहाँ पे रहना है, और मेडिटेशन से आपका माइंड का पोटेंशियल बढ़ता है। कॉन्फिडेंट रहना मित्रों, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, क्योंकि हर किसी के पास माइंड इक्वल है, बस 24 घंटा सबके पास है। मेंटालिटी नेचर ने वही सबको बना के दिया, लेकिन कोशिश करना है कि आपको इसको प्रॉपरली यूज करना है। आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है। हाँ, अगर वीकली हो तो 1-2 मूवी देख सकते हैं, लेकिन मूवी हो तो थोड़ा सा जो मोटिवेशनल हो, पेट्रोटिज्म टाइप का। न्यूज़पेपर आप पढ़ें, इससे आपका इंग्लिश डेवलप होगा। रात से भर टीवी देखें, पीआईबी देखें, है ना। हालांकि हम लोग मंथली मैगजीन तो दे ही देंगे, डेली हमारा करंट अफेयर का वीडियो आ ही जाएगा। सेल्फ मोटिवेटेड रहें, ऐसा नहीं कि उसने मोटिवेट किया तो हो गए, बाद में मालूम चला कि खुद डिमोटिवेट। आप खुद से मोटिवेट रहोगे ना तो आपको कोई डिमोटिवेट ही नहीं कर पाएगा। आपको डिबेट करना अपने ग्रुप में, है ना, कि अच्छा ये बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसका क्या आंसर होगा, इस टाइप का, राइट। एंड आपको मल्टीटास्किंग से एक समय पे 20 काम नहीं करना है। पहले एक सिलेबस कंप्लीट करो या एक काम करो, ठीक है। अगर खाना खाना है तो खाना खाते हुए कुछ लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना। मतलब मेरा कहने का मतलब एक समय में एक ही काम होना चाहिए। आपका माइंड मैप आपके अंदर तैयार होना चाहिए कि अच्छा मुझे ऐसे एग्जाम देना है, मुझे पेपर 2 में ये करना चाहिए, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे में ये फ्रेमवर्क होता है, ये तो पेपर 1 ऐसे सॉल्व करना है, ये आपके पास माइंड मैप होना चाहिए। आप ऐसे पढ़ें जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं, राइट।
है ना। आप अगर किसी को पढ़ाएंगे तो आपके पास पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वैसे पढ़ें आप कि जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ाने वाले हैं। रिवीजन की है मित्रों, लास्ट में मैं यही कहूँगा। और आप पहले बुक पढ़ो, इसके बाद PYQ के पास जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिर रिवाइज करो। स्मार्ट स्ट्रेटजी रिक्वायर होता है। रिक्शा चलाने वाला भी खूब मेहनत करता है, लेकिन रिक्शा चलाने वाला खूब मेहनत करता है, 10,000 रुपये कमाता है। वही सोनार को देखिए, मात्र कुछ समय करके या फिर MBA जो करके आया है, कुछ काम करके वो करोड़ों रुपया या लाखों रुपया कमा लेता है, उससे ज़्यादा सैलरी कमाता है। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है। मेहनत करने वाले के लिए तो रिक्शा वाला भी कर रहा है। तो मेहनत नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटजी भी रिक्वायर है। बस लास्ट में ये बोलूँगा, डेडिकेशन रहना चाहिए, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, यानी समर्पित हो जाओ इस एग्जाम के लिए, ईमानदारी रखो और अनुशासन रखो, डेफिनेटली क्रैक करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तो ध्यान दे लो कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्रैल 15, 2021 को आएगा। हो सकता है कुछ कारण की वजह से लेट हो जाए, लेकिन डेट तो यही चला रहा है सालों से। ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 मई 2021 होगा। फॉर्म भरने से पहले आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर लेंगे हमसे। CAPF रिटन एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड आपका जो है जुलाई 2021 में लास्ट में आता है, जुलाई में। ज़्यादातर तो ये होता है कि लास्ट वीक में आता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि तीसरे वीक में आ जाए, दूसरे वीक में जुलाई का आ जाए। डेट आपका एग्जाम का है 8 अगस्त 2021 है। तो ये आपका फाइनल बैटल डे है। इसी दिन आपका युद्ध का जो है दिन है। आप इसके लिए पूरा तैयार रहो, पूरा रणनीति बनाओ। ऐसा नहीं कि अभिमन्यु जैसा करना, पूरा एकदम आपके पास रणनीति होना चाहिए। आपका दुश्मन है, इस दुश्मन को हराना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा रोड मैप CAPF 2021 का 5 मंथ का क्या है। मित्रों, हमने इसे 2 पार्ट्स में बांटा है, एक 115 दिन का और एक 40 डेज का, राइट। अब देखो यहाँ पे इनिशियल 100 जो 15 यानी 115 दिन जो होगा आपका सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए होगा। यानी थोरोली आप आराम से उसको कंप्लीट करो, समझो पॉइंट को, कंसेप्ट समझो, आराम से पढ़ो, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, है ना, उसको समझो। तो आप डेली 5 घंटा स्टैटिक का मतलब होता है आपका जो सब्जेक्ट करंट अफेयर को छोड़ाकर जो आपका सब्जेक्ट हो गया पेपर 1 के लिए, वो होता है स्टैटिक, राइट। तो करंट अफेयर भी आपका जो है स्टैटिक में ही आता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग एक पार्ट हो जाता है। 30 मिनट आपको देना है क्विक रिवीजन। मान लो 5 घंटा आपने पढ़ा सुबह, मान लो आपने पॉलिटी पढ़ा, तो 5 घंटा जो आपने पढ़ा वो शाम को 30 मिनट सोते वक्त आराम से देख लिएगा, चाहिए हमने ये पढ़ा था, हल्का 30 मिनट में खाली स्किप करके देखते गए, वो क्विक रिवीजन हो गया। इसको स्टैंडर्ड टेक्निक बोलते हैं रिवीजन का। 30 मिनट हो गया डेली करंट अफेयर, मतलब जो मंथली आपके पास जाएगा, मंथली देखो यहाँ पे मंथली के लिए भी, यानी डेली जो हमारा वीडियो जाएगा ना, वो आपको 30 मिनट वहां पे देखना हो। तो हालांकि 5-10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है हमारा करंट अफेयर का, लेकिन उसमें क्या करना है कि आपको 5 मिनट थोड़ा PI भी देख लो, राइट। RSTV का है ना, कोशिश करेंगे हम लोग कि RSTV का आपका जो है समरी आपको प्रोवाइड करवा दे, राइट। या फिर RSTV का वीडियो आप देखो 30 मिनट या 25 मिनट का होता है, इसके थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा के आप देख सकते हो। तो डेली CA में आ गया। 30 मिनट आपको हमारा मंथली मैगजीन आपको देखना है। मंथली मैगजीन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर हम देते हैं 90 पेज का, तो आप अगर 90 पेज यानी 30 मिनट भी डेली दोगे तो 15 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा एक रिवीजन उसका। 1 घंटा यानी 1.5 घंटा आपको देना है पेपर 2 का। लेकिन पेपर 2 में कैसे तैयारी करोगे? डेली एक सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। जैसे एक दिन के आपने ऐसे यानी निबंध किया, दूसरा दिन आपने तर्क वितर्क यानी आर्गुमेंट्स वाला किया, तीसरे दिन रिपोर्ट किया, चौथे दिन आपने कॉम्प्रिहेंशन यानी बोधगम्यता किया, 5वें दिन आपने हम ये बोल सकते हैं प्रीसिस राइटिंग आपने किया, 6ठे दिन आपने ग्रामर कंप्लीट कर लिया, है ना। ग्रामर में भी बहुत सारे सेक्शन है, प्रीपोजिशन खास करके आपने देखा उसको, राइट। तो उस तरीके से आपने देख लिया। हमारा टेस्ट सीरीज आपको फॉलो करना है, स्केड्यूल जो है उससे आपका सारा होगा। लेकिन टेस्ट सीरीज का मैंने बताया आपको एनालाइज करना है, सॉल्व करना है। 30 मिनट आपको मैथ को देना है। अगर आपको मैथ, इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन मैथ, अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है तो 30 मिनट दो, है ना। कुछ नहीं आता है लेकिन सीखना चाहते हो तो दो। और हमारा वीडियो और RS अग्रवाल बुक से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मैथ काफ़ी अच्छा है, आपका बैकग्राउंड मैथ का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप महीने के एग्जाम के 2 महीने पहले से आप शुरू कर सकते हो। 5 मिनट जियोग्राफी के मैप पे बिल्कुल दो। मैप से बहुत क्वेश्चन आता है, हम लोग बताएंगे कैसे करना है पढ़ाई। अगर आप अभी भी नहीं थके हो तो प्लीज़ इंटरनल सिक्योरिटी जो है अशोक IPS सर का जो है, अशोक सर का जो एक IPS है, उनका किताब आप पढ़ सकते हो। आपको पेपर 2 में काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। ना आगे बढ़ते हैं। तो 115 दिन की तैयारी कैसे की जाए? अब तो एक क्वेश्चन आता है, आपके माइंड में चल रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो है लास्ट का 40 दिन जो होगा ना, यानी 8 तारीख से जो 8 तारीख को एग्जाम है आपको, तो मैं 6 लेके चल रहा हूँ आपका, क्योंकि एक दिन तो आप रेस्ट करोगे 7 तारीख को,
6 तारीख को आप और हो सकता है कि 7 तारीख को आप सेंटर पे जाओ, अगर कहीं दूर है आपका सेंटर तो जाओ, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी तो करोगे ना, अच्छा नींद लोगे, है ना, बेफिक्र रहोगे उस दिन, तो अलग है। तो अभी क्या है कि 5 दिन ध्यान देना कि यहाँ पे 155 दिन टोटल है। अगर आज से जोड़ोगे 5 दिन आपका, जैसे मैंने दे दिया इमरजेंसी वर्क, जैसे आप फॉर्म भर सकते हो, घर पे कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है, कुछ भी हो सकता है, 5 दिन उसके लिए है। कहीं जाना हो गया, 5 दिन ये हो गया। पार्टी उटी सब त्याग दो, पार्टी वही सब होली दिवाली सब छोड़ दो, अभी मत इस सब पे ध्यान दो। 1 साल कम से कम इधर इन्वेस्ट करो, फिर जिंदगी भर होली मनाना है। फिर 115 दिन मैंने तैयारी के लिए दिया, फर्स्ट टाइम के लिए, मतलब पहली बार रीडिंग के लिए। 40 दिन जो बचेगा, सॉरी 45 दिन, उसमें आपको रिवीजन करना है। पहले इधर देखो, पॉलिटी के लिए मित्रों 25 दिन आपको समय देना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है और बुक भी थोड़ा सा मोटा है, पहली बार पढ़ोगे तो थोड़ा समय लगेगा। समझ में अगर नहीं आएगा पॉलिटी, सुनो, अगर समझ में नहीं आएगा ना, पॉलिटी स्टैंडर्ड है बुक, इसलिए अगर समझ में नहीं आएगा तो क्लास 11th की 2 बुक आती है, पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क एक है क्लास 11th की, इसको पढ़ना। इसको पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको पढ़कर ये पॉलिटी पढ़ना है, समझ में आएगा। तो पहला रीडिंग 23 दिन में होना चाहिए, 23 डेज में। और अब पढ़ने के बाद 2 दिन आप क्या करो, पिछले साल का जो पॉलिटी का क्वेश्चन आया है, राइट, तो उसको आप थोड़ा सा देख लो, पिछले 5 या 10 सालों का, कि आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। फिर सेकेंड टाइम आप उसको पढ़ो, या फिर हमारी नोट्स आप ले सकते हो पॉलिटी का, हमने पॉलिटी का भी नोट्स तैयार किया लक्ष्मीकांत का, आपको जो अच्छा लगे आप करना। इकोनॉमिक्स के लिए 20 दिन है, 18 दिन आप पहला रीडिंग में दो, 2 दिन आप पिछले साल का क्वेश्चन में दो। ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड का दोनों के लिए 20 दिन है, और इसके लिए मैं बुक आपको बता दूंगा, काफ़ी कम समय में हो जाएगा, इतना बहुत ज़्यादा समय मैंने बता दिया, फिर भी 18 दिन में आपको पहला रीडिंग हो जाएगा। 2 दिन में आपको प्रीवियस ईयर देख लेना इसी सब्जेक्ट का। हिस्ट्री और सेवरल टॉपिक ऑफ आर्ट एंड कल्चर, जिससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके लिए आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई अलग से बुक नहीं पढ़नी है, हिस्ट्री वाली से ही हो जाएगी। 20 दिन देना है, 18 दिन में आपका फर्स्ट रीडिंग हो जाएगा, 2 दिन में आपका सब पिछले साल का कंप्लीट हो जाएगा। साइंस के लिए 20 दिन, ध्यान देना, साइंस के लिए 20 दिन, 6 दिन आपका, क्योंकि इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा आपने देखा भी था। तो 6 दिन में, सॉरी 6 दिन यहाँ पे मैंने लिखा है, सॉरी फॉर दैट, जो यहाँ पे टाइप हो इसके लिए गलत, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे 1 दिन आपका प्रीवियस ईयर का देख लेना है, 1 दिन, आप इसको 2 दिन भी कर लो, है ना, 2 दिन कर लो तो कितना बचा, 18 दिन बचा, है ना। तो 18 दिन जो है, अगर आप इसका पीपीटी करोगे तो उसमें थोड़ा सुधार लेना। तो 18 दिन जो है पहला रीडिंग में लग जाएगा, ठीक है, और 2 दिन जो लग जाएगा वो पिछले साल का क्वेश्चन में लग जाएगा। इन्वायरमेंट से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 7-8 भी आ जाते हैं, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए मैं बता दूंगा 7-8 चैप्टर ही आपको पढ़ना है। तो ये 6 दिन में आपका पहला रीडिंग है कंप्लीट हो जाएगा। 7 से 8 जो चैप्टर है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक बुक आदमी 1 दिन में कंप्लीट कर देता है, तो आपसे 6 चैप्टर नहीं कंप्लीट होगा 6 दिन में, इम्पॉसिबल है। तो पहली रीडिंग करोगे तो थोड़ा समझने में समय लगेगा, इसलिए मैंने 6 दिन दे दिया 7-8 चैप्टर को समझने के लिए। 1 दिन आप प्रीवियस ईयर के लिए दे देना। तो कहने का मतलब यहाँ पे डे नहीं लिखा है, लेकिन ये 7 डे है, ध्यान देना, ये 7 डे है, राइट। मैथ आपको डेली सॉल्व करना है, मैंने जो 30 मिनट दिया है। करंट अफेयर आपको डेली और मंथली वाला मिलाकर, मंथली का मैंने दिया 30 मिनट, डेली वाला के लिए 30 मिनट। आपने यहाँ पे रूटीन देखा भी था, राइट, यहाँ पे देख लो तो दिया हुआ है। बाकी जो 40 दिन बचेगा या 45 दिन एग्जाम का, उस समय आपको 40-45 दिन के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, राइट। तो ये 45 डेज है, ध्यान देना, ये 45 डेज है। माफ़ी चाहूँगा, बहुत सारे मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, 3-4 मिस्टेक्स है, बहुत सारे नहीं है। तो ये 45 डेज जो है ना, ये जो है आपका, इसका स्ट्रेटजी कब मिलेगा, ये आपको मिलेगा जैसे ही 100 दिन कंप्लीट होगा, 100 दिन, राइट, या फिर जैसे 90 डेज कंप्लीट होगा, फर्स्ट 90 डेज, वैसे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हड़बड़ाने नहीं है, पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि एग्जाम आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो, तो अधिकारी जैसी सोच रखो, राइट। तो ये चीज़ हमने देखा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, वो क्या है मैं बता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखना, इससे मैं सिलेबस थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले समझो वो क्या इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझना है कि अगर आप पढ़ रहे हो, या आपको 3-4 दिन पढ़ने में मन नहीं लगेगा, एक चीज़ ध्यान देना, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ, डेली आपको पढ़ाई करना है। आप 10 घंटा मत पढ़ो, लेकिन 6 ही घंटा 7 घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, राइट। आपको क्या है कि अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आता, होता है पहली बार में नहीं समझ में आ रहा, कॉल करो हमें, पूछो हमें, हम आपके लिए हैं। आप हमसे पूछ सकते हैं हमेशा कि सर कैसे करना है, ये वाला कैसे कवर करें, राइट, वी आर हियर, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमारे यहाँ हमारे मेंटर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, राइट। एक चीज़ और जो सबसे पहले ध्यान देना है, अब आपको ध्यान देना है कि आपका जो भी बैकग्राउंड हो वो मतलब नहीं है, अब नए सिरे से शुरू करो,
राइट। ये एग्जाम जो है सबके लिए नया है। अगर खूब किसी को नॉलेज है, नॉलेज होने से ही सिर्फ नहीं होता, आपके लिए आपके अंदर वो हो सकता है किसी के अंदर वो क्वालिटी होगी, क्योंकि यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए कोई एक क्वालिटी नहीं चाहिए, मल्टी टैलेंटेड बंदा चाहिए। तो हो सकता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी हो, किसी के अंदर दूसरा हो, तो सबका एक एक लेवल है, आप फिर उसी कंपटीशन में आ सकते हो, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो, पहला रिटेन एग्जाम होता है, और हाँ, इसमें रिक्रूटमेंट होता है बीएसएफ में, एसएसबी में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में। और ये आपका इसके बाद जब रिटेन एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो फिजिकल एफिशिएंसी और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होता है, फिर मेरिट लिस्ट तैयार होता है, राइट। ये ध्यान देना। और आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उसको पहले समझो। एक पेपर होता है जो रिटेन में जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस, जिसमें हमने बताया कि पिछले साल का क्वेश्चन आपको बताया था कहाँ कहाँ से आया, राइट। वो 2 घंटे का होता है, 10 से 12 बजे होता है दिन में, 250 मार्क्स का होता है। और पेपर 2 होता है जनरल स्टडी, एसे और कंप्रीहेंशन का। यहाँ से खाली देख कर टेंशन में मत हो जाना, बहुत ईजी एग्जाम है। 3 घंटे का होता है, 2 से 5 बजे तक होता है इवनिंग में, 200 मार्क्स का होता है। बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, यह ध्यान देना है। पेपर 1 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, पेपर 2 में लिखना है, आपको लिखने वाला होता है, राइट। पेपर 1 क्वालिफाइंग होता है, जब तक आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक पेपर 2 आपका चेक नहीं होगा, राइट। अब अगला देखना है आपको कि सिलेबस क्या है। देखिए, रिटन एग्जाम का सिलेबस, जनरल मेंटल एबिलिटी में लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी से, डेटा इंटरप्रिटेशन से, और कुछ सेक्शन जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब है आपका चेक करता है, राइट। क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो, मैं एक दिन आपको बताऊंगा कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है सारे टॉपिक्स का आपके फील्ड में, राइट, ये भी मैं बताऊंगा। तो आप जब तक आपका सब क्लियर नहीं होगा, कैसे आप अधिकारी बनने के लिए सोच सकते हो। जनरल साइंस में जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, मतलब आपको स्पेशलाइजेशन किसी सब्जेक्ट में नहीं चाहिए, आपको एक एवरेज नॉलेज चाहिए, और आपको सिर्फ याद रहना चाहिए। कंप्रीहेंशन अप्रिसिएशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमिनन आपको नॉलेज होना चाहिए, आईटी का नॉलेज होना चाहिए, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस का। और यहाँ पे करंट अफेयर का काफ़ी इजी है। करंट अफेयर का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कहाँ कहाँ से आएगा। अगर नहीं देखा आपने तो जाकर हमारे पिछली वीडियो देख लीजिए, करंट अफेयर का किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आया है हाल के सालों में, और हम किस किस सेक्शन से आपको बना कर देंगे। कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस जो है ना। इसके बाद सोसाइटल डेवलपमेंट इशू, इंडस्ट्रीज, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। अगला इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक है, तो इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक में वही लक्ष्मीकांत पढ़ लो, उससे सारा क्वेश्चन उसी से आ जाएगा, जिसमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हो गया, रीजनल हो गया, एंड इंटरनल सिक्योरिटी इशू, इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू, ह्यूमन राइट्स एंड इट्स इंडिकेटर्स हो गया। इंडियन हिस्ट्री में बहुत इजी है, मैं तो बताता हूँ कि सबसे इजी ये है, अगर कुछ सबसे इजी है तो यही है। इंडियन हिस्ट्री में देखो, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू टेस्ट कैंडिडेट नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, देखो कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का 1-2 पॉइंट आ जाता है, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एलिमेंट्री नॉलेज होना चाहिए 5 ईयर प्लान का, पंचायती राज का, हालांकि ये तो पॉलिटी में भी है, कोऑपरेटिव एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का होना चाहिए, फोर्सेस शेपिंग द मॉडर्न इंडिया, ये आपको मालूम होना चाहिए, एजेंस हो गया, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। ये बहुत इजी है टॉपिक, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना। इंडियन जियोग्राफी में और वर्ल्ड जियोग्राफी में आपका अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कंसेप्ट ऑफ टाइम, इंटरनेशनल डेट टाइम लाइन, ये आपने अगर 6, 7, 8, 9, 10 का अगर पढ़ा हो तो उसी से हो जाएगा। मोमेंट ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, वीक रॉक्स एंड क्लासिफिकेशन, वेदरिंग, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस, ओशन करंट टाइड्स, atmosphere and its composition, temperature and atmospheric pressure, planetary winds, cyclone and anti-cyclone humidity, बहुत इजी टॉपिक है। यू बिलीव मी, आप इसको अगर पढ़ोगे ना तो यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम। कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, रीजनल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड जियोग्राफी, इट्स सो इजी टॉपिक, बिलीव मी, राइट। अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग, वो तो था ही, ये भी इंटरेस्टिंग है, 80 नंबर का आपका आएगा ऐसे से क्वेश्चन। ऐसे कौन कौन टॉपिक से आएगा, ध्यान देना है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, राइट, फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता जो संग्राम हो गया, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार, एनालिटिकल एबिलिटी से आता है। मतलब कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, वो मैं हमारे यहाँ से आपको मिल जाएगा सारा सिलेक्टेड टॉपिक, गेस्ट टॉपिक वहीं से ऐसे से आएगा, ऐसे कैसे लिखना सारा बताया जाएगा। पेपर जो आपका पार्ट बी होता है पेपर 2 का, उसमें कंप्रीहेंशन यानी प्रेसिस राइटिंग होता है,
जैसे कंप्रिहेंशन में आपको दे देगा, आपको कुछ उसका आंसर लिखना है। कंप्रिहेंशन आपने सुना भी होगा, अगर आपको थोड़ा सा कुछ पैराग्राफ लिख के दे देगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन देगा, आपको उसका आंसर लिखना है। प्रेसिस राइटिंग आपको दे देगा 40, मान लीजिए कि 100 लाइन का है, उसको आपको शॉर्ट करके 10-15 लाइन में लिखना है। कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल आपको होना चाहिए, नॉलेज, है ना। जैसे रिपोर्ट कैसे लिखना है, क्योंकि मान लीजिए आप अधिकारी बनेंगे तो आपको सीनियर को बताना होगा ना कि कोई घटना घटा, तो आप उसको रिपोर्ट सही लिख के बताएंगे ना कि सर यहाँ पे ये डेट देकर फिर आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। काउंटर आर्गुमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। मैंने वहाँ पे दिया भी था कि कौन सी चीज़ याद रखनी है। थिंग्स टू रिमेंबर में हमने लिखा था डिबेट राइगोरसली, यानी डिबेट आपको करना है अपने मित्रों के साथ, अगर कभी समय मिले। अगर कोई अगल बगल नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, कोई आपके साथ नहीं है तो सिंपल ग्रामर आपको नॉलेज होना चाहिए। हाँ, इसका जो है बाकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मैं हल्का फुल्का बताता हूँ, बाकी आप हमारे यहाँ से कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। फीमेल के लिए 18 सेकंड में और मेल के लिए 16 सेकंड में 100 मीटर रेस पूरा करना है। 800 मीटर जो रेस है 4 मिनट 45 सेकंड फीमेल के लिए, 3 मिनट 45 सेकंड मेल के लिए, आराम से हो जाता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लॉन्ग जंप 3 मीटर 3 चांस होता है, 3.5 मीटर मेल के लिए 3 चांस होता है। शॉर्ट पुट जो होता है फीमेल के लिए नहीं होता है, 7.26 केजी का होता है, 4.5 मीटर मेल्स को फेंकना होता है, राइट। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। कोई इसमें देखो, कोई डरना नहीं कि सर मेरा ये है, सर मेरा नहीं होगा सर। अरे पहले एग्जाम तो क्वालिफाई करो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे चिराग रैंक 1 जो हो गए 2017 वाले, आदित्य जो हो गए 2018 वाले, तो ये सारे जो है हमारे खुद मेरे फ्रेंड्स हैं। सो इनसे बात भी होती है, तो इनसे बात करने के बाद या फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज मालूम चला है। खुद मेरे भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि उस पोस्ट पे हैं, मैंने खुद इसको आँख से देखा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो बाकी फिर पर्सनालिटी टेस्ट होगा और फिर इसके बाद CFA फाइनल सिलेक्शन होगा। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।